कि 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं होने का एक नियम है, यदि कोई भी संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, और कोई भी एक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो जांच करते हैं क्या इन दोनों संख्याओं के गुणन रखने के बाद ये संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त भी विभाजित होती हैं या नहीं। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यहां से यहां तक की संख्या आपस में गुणन के रूप में रखी हुई है और 13 आपके इसमें प्लस के रूप में है। तो चूंकि 13 दोनों ओर है तो 13 को हम कॉमन लेंगे, 13 हमने बाहर लिया, अंदर क्या रहेगा 7 गुणा 11 गुणा 13 बाहर गया तो यहां 1 आएगा और प्लस 1, तो 13 बाहर है, 11 सते 77 और 1 की गुणा करेंगे 77 एज इट इज रहेगा और प्लस 1, तो 13 इंटू 77 और 1 78, इनकी गुणा करेंगे तो 13 अट्ठे 104, हासिल 10 लगे, 13 सत्ते 91 और 10 101, तो कितना आया 1014। तो इधर भी हम देखते हैं, इधर आपका 5 कॉमन है तो 5 को बाहर लेंगे, अंदर क्या रहेगा 7 गुणा 6 गुणा 4, 5 के स्थान पे जब हमने गुणा बाहर ले लिया इसको 1 लिख सकते हैं, तो गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1, गुणा खोलेंगे अंदर 7 42 गुणा 4 3 12 और 12 दूनी 24 और प्लस 1, 5 बाहर है, गुणा करके देखेंगे 24 दूनी 48, हासिल 4 लगेंगे, 24 चौक 96, 96 और 4 100 और प्लस 1, तो 5 गुणा में है, यहां हो जाएगा 1009। तो 5 और 1009 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 5 45, तो 5045 आएगा। क्योंकि आपका 1014 भी स्वयं और एक के अलावा विभाजित हो सकता है, और चूंकि इसका इकाई का अंक भी 5 है तो देखने से पता चल रहा है कि ये संख्या भी 5 से विभाजित हो सकती है। इधर ये सम संख्या है तो सीधा सा 2 से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, अतः दोनों ही संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त विभाज्य हैं। तो दी गई संख्याएं, तो उपरोक्त दोनों संख्याएं भाज्य है, और यही हमको सिद्ध करना था।